आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटो ने यूनान में प्रचलित उस समय प्रचलित जो है वह सभी न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने उन अवधारणाओं का खंडन करके खुद के न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किन आधार पर किया है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं। फर्स्ट होता है मनुष्य की आत्मा के अंदर विजडम, बुद्धि। सेकंड होता है स्पिरिट, साहस। और थर्ड होता है तृष्णा, जिसको अपन एपिटाइट कहते हैं। विजडम, स्पिरिट और एपिटाइट, यानी कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं। विजडम होता है, बुद्धि होती है, साहस होता है, शौर्य होता है और तृष्णा होता है। इसका मतलब है कि जैसे ये तीनों जो गुण है मनुष्य के, वो समाज के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्लेटो के अनुसार। जैसे बुद्धि होती है, तो बुद्धि जो है वो सबसे ज्यादा होती है शासक वर्ग में, साहस होता है सैनिक वर्ग में, और तृष्णा यानी कि जो संचय की प्रवृत्ति है वो होती है प्रोडक्शन वर्ग में, उत्पादक वर्ग के अंदर ये प्रवृत्ति जो है वह होती है। तो प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के इन गुणों के आधार पर राज्य के भी 4 गुण बताए हैं। उनमें है बुद्धि, साहस, संयम और न्याय। यानी कि प्लेटो ने राज्य को जो है वो मानव मस्तिष्क के समान माना है। मानव मस्तिष्क के समान उसने राज्य को माना है। प्लेटो का कहना था कि भाई राज्य जो है वो वृक्ष और चट्टानों से उत्पन्न नहीं हुए हैं। राज्य बल्कि राज्य जो है वो जो मनुष्य राज्य के अंदर जो निवास करते हैं उनके मस्तिष्क और चरित्र का प्रमाण है राज्य। मतलब राज्य की उत्पत्ति वृक्ष और चट्टानों से नहीं हुई है, बल्कि उन मनुष्य से हुई है जो राज्य के अंदर निवास करते हैं। उनके मस्तिष्क के आधार पर हुई है, उनके चरित्र के गुणों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। प्लेटो ने बताया है कि मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं। जैसे विवेक है, तो विवेक का कार्य होता है नियंत्रण करना। साहस का कार्य होता है रक्षा करना, और उत्पादक वर्ग का कार्य होता है संचय जैव करना। प्लेटो कहता है कि अगर समाज के ये तीनों वर्ग अपने गुणों के अनुकूल अपना अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, तो वही वास्तव में क्या है, न्याय है। समझ में आया बच्चों? प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति को जो है वही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल होता है। प्लेटो ने जो है वह न्याय को मानव आत्मा की जो है वो उचित अवस्था माना है। न्याय को मानव आत्मा की उचित अवस्था माना है, और न्याय को जो है वो मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग भी माना है। प्लेटो के अनुसार जो विवेक है उसका प्रतिनिधित्व जो है वह केवल शासक वर्ग के द्वारा किया जाता है। सैनिक वर्ग के द्वारा साहस का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जो उत्पादक वर्ग है वो केवल वस्तुओं का संचय करने का काम करता है। प्लेटो ने कहा है कि अगर राजा जो है वह अपने स्वार्थों को भुलाकर अपने प्रजा के हितों की रक्षा करता है, सैनिक वर्ग जो है वह अपने देश की सीमाओं की रक्षा अपना बलिदान देकर जो है वह करते हैं, और उत्पादक वर्ग बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए राज्य में उत्पादन का कार्य करता है, तो वहाँ उस राज्य में न्याय स्थिर रहता है। प्लेटो ने कहा है कि हर वर्ग अपना कार्य करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, वही वास्तव में न्याय होता है, या उस राज्य में जो है वह न्याय का निवास होता है। न्याय का निवास हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करता है। ठीक है बेटा? अब हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने वास्तव में न्याय को 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो है सामाजिक न्याय और सेकंड है व्यक्तिगत न्याय। ओके? प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट सामाजिक न्याय, सेकंड व्यक्तिगत न्याय। सोशल जस्टिस एंड पर्सनल जस्टिस।
सामाजिक न्याय के बारे में प्लेटो कहता है कि समाज में हर वर्ग अपना जो है वह अपना कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो ने समाज में शासक वर्ग को जो है वह बुद्धि का प्रतीक जो है वह माना है, उत्पादक वर्ग को तृष्णा का प्रतीक माना है और सैनिक वर्ग को साहस का प्रतीक जो है वह माना है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में विशिष्टीकरण को प्रधानता दी है, यानी कि हर वर्ग का अपना एक स्पेशल वर्क है और उसी वर्क को उनको परफॉर्म करना है, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना है। वही प्लेटो के अनुसार जो है वह न्याय है। और सामाजिक न्याय का आधार भी यही है कि हर वर्ग अपना कार्य करे और समाज में सामंजस्य और एकता की भावना को बढ़ाए। इसी टाइप से जो है वह क्वायर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही क्या है, न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उनके अनुरूप जो है वह भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। उसी टाइप से बार्कर ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने उस कर्तव्य का पालन किया जाना जो उसके गुणों के अनुसार, जो उनके प्राकृतिक गुणों के अनुसार और समाज की स्थिति के अनुसार उनको प्रदान किए गए हैं। तो समाज का हर वर्ग अपना कार्य करे, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे, वही क्या है, न्याय है। सेकंड है व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय का आधार भी यही है कि हर वर्ग अपना कार्य करे, है ना। विवेक के द्वारा व्यक्ति में कंट्रोल होना चाहिए, अनुशासन में रहकर वो अपना कार्य करे और है ना तृष्णा के द्वारा उसमें सेल्फ कंट्रोल की जो है वह भावना जो है वह आए। यही आपका क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। Thank you.